सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो भगवान कपिल क्या कह रहे हैं? तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि पश्यन्तयं धिषणयाननुषप्तवद्नि शारीरके दम शरीर परस्वदेहे यत सृष्टया समतमहं पुरुषं पुराणं पश्चेर्बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम। हे प्रभु, संसार के पशु पक्षी आदि अन्य जितने भी जो जीव है वे अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दम आदि साधन के शरीर से युक्त हुआ हूँ। आपकी दी हुई बुद्धि से आप पुराण पुरुष को भी अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। यानी मेरी जो आत्मा है उसका आश्रय कौन है? वो आप हैं। ये बाहर जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर पंच तत्वों में कौन है? वो भी आप हैं। जो भी हैं वो आप ही हैं। ये किसकी कृपा से देख पा रहा हूं? ये कृपा भी आपकी है। सोहम वसन्नपि विभो बहु दुःखवासम गर्भान निर्जिगमिषे बहिरंधकूपे यत्रोपयात्मुपसर्पति देव माया मिथ्या मतिर्यदनुसंस्रति चक्रमे तत्। हे भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय से यद्यपि मैं बड़े कष्ट में रह रहा हूँ तो भी इससे बाहर निकलकर संसार के कुएं में मुझको गिरने की इच्छा नहीं है। यानी कि अब जो बाहर जो गिर जाऊंगा उसमें मेरा क्या होने वाला है? ये जो कुआं है इससे बड़ा कुआं बाहर संसार का कुआं है। मेरा तो इच्छा ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे अंदर आपका दर्शन हो गया है। हे भगवान, मुझे यहीं आपके दर्शन होते रहे, ऐसी कृपा करो। जीव ये कहता है, आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष अपने शरीर के बाहर और भीतर मैं आपको देख पा रहा हूँ, और इस अत्यंत दुख भरे गर्भाशय से मैं हालांकि कष्ट में हूँ तो भी बाहर निकलने की अब इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें आने जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसकी संसार में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में ही बड़ा रहना पड़ता है। यानी अंदर तो आपने इतनी तकलीफ दे के एक काम किया कि आपने माया से मोह से दूर कर दिया। एक राज की बात आज मैं आपको बताऊं कि जब भी कष्ट होते हैं तो माया दूर हो जाती है। माया तो तभी आती है जब आपके यहाँ पकवान बनते हैं, जब आपका खून और पसीना एक होता है, उस वक्त माया नहीं आती है। इसलिए माया का एक चक्कर है बहुत जोरदार। जब तकलीफ है तब माया भाग जाती है। माया होती ही तब है जब आप धन और वैभव और शक्ति में होते हो। जैसे तकलीफ आया, माया और माया से जुड़े हुए लोग भाग जाते हैं। इसलिए जीव कहता है, भगवान अंदर कष्ट है, अंदर ही रहने दो, अंदर आपका दर्शन हो रहा है, क्योंकि कष्ट है। बाहर जाऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए अभी अंदर सेट हो गया हूं। जीव ये कहता है, तस्मादहम विगत विक्लव उद्धिरस्य आत्मानमासु तमसा सुहृदात्मनेव भूयो यथा व्यसन में तदनेकरंध्र मामे भविष्य दुपसादित विष्णुपादः। अब मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को स्थापित करके अपनी बुद्धि की सहायता से अपने को बहुत शीघ्र संसार रूपी समुद्र के पार लगा दूंगा, जिसने मुझे अनेक प्रकार के दोषों से युक्त ये संसार का दुख न प्राप्त हो जाए। यानी कि अब उसको लगता है कि बाहर जाऊंगा तो मन में क्या संकल्प किया कि मैं अपने हृदय में भगवान विष्णु के चरणों को रख लूंगा और इस संसार से पार हो जाऊंगा। कपिल देव जी कहते हैं कि एवं कृतमति गर्भे दशमास्यस्य स्तु वनऋषि सद्य क्षिपत्य वाचिनम प्रसुत्ति सुति मारुत। इस प्रकार 10वां महीना जब जीव को लगता है तो गर्भ में वह इस प्रकार विवेक संपन्न हो जाता है, और 10वें महीने में उसको विवेक हो जाता है भगवान क्या है, माया क्या है, कष्ट क्या है। अब वह अधोमुख बालक प्रसव काल की वायु से बाहर, वायु उसको बाहर ढकेलती है। तेना वसृष्ट सहसा कृतवाक शिर आतुर विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छ्वासो हृत स्मृति। अब उसके सहसा ठेलने पर वह बालक व्याकुल नीचे होकर सिर की ओर कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसके श्वास की गति रुक जाती है और पीछे की स्मृति, वो जो ये सब साफ।
इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश। वो सब गया उसका, उसको लगता है, क्योंकि गर्भ में उसको ज्ञान कैसे हुआ, इतना जन्म पहले सब यही किया, बार बार यही किया, बार बार वही खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, अब जाके ये योनि में आया हूँ मनुष्य ह्यूमन, और बोले अब मैं याद रखूंगा। अब जैसे याद क्या रखेगा, अब जैसे वायु का वेग आया वो सब भूल गया, क्योंकि अचेत हो गया, क्योंकि ये जो बाहर निकला उस वक्त वो बेहोश हो गया। इसीलिए पूरी भागवत की तैयारी यही है कि इधर से जब उधर जाओ तो फिर अचेत मत हो जाना, उस वक्त जागे रहना। इसलिए योगी लोग यही जो योग की प्रैक्टिस का और उद्देश्य क्या है, सारा यही उद्देश्य है। तो अब बोलते हैं कि पूर्व स्मृति नष्ट हो गई, और पतितो भुव श्रृंगमुत्री विष्टा भूरिव चेष्टते रोरुयति गते ज्ञानम विपरीताम गतिम गतः। अब पृथ्वी पर माता के रुधिर और मूत्र में पड़ा हुआ बालक विष्टा के कीड़े के समान छटपटाता है, गर्भ का ज्ञान नष्ट और विपरीत गति देहाभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर के उठ करके एक ही काम करता है, रोता है बस। वो पहला काम क्या किया, रोए बस। अब बाद में सीख लेता है कि यही करना है, जीवन भर रोना है बस, रोए जाओ है। और परछंदन विदुषा पुष्यमाणो जनेन स अनभिप्रेतमापन्न प्रत्याख्याता तुमनीश्वर। और जो लोग इसका अभिप्राय नहीं समझ सकते उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है उसका निषेध करने की शक्ति भी उसमें नहीं होती है। अब लोग तो समझ नहीं था कि रो क्यों रहा है, रोए क्या, बेचारे का सब कुछ भूल गया जो अंदर याद था। अब उसके अंदर ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ कर लूं। शाय तो शुचि पर्यंके जंतु स्वेदज दूषिते नेश कंडू यनेंगाना मासनो उत्थान चेष्टने। अब देखो उस वक्त उसको बिस्तर पे सुला देंगे, अब उस बिस्तर पर कोई छोटा जीव भी है जो पसीने से भी है तो उसको कुछ महसूस नहीं होता, वो मतलब रोता है लेकिन बता नहीं पाता है। अब कहीं खुजली आई है तो बच्चा कैसे कहेगा मेरे यहाँ खुजली करो, अब खुजली आई है, रो रहा है, महसूस तो हो रहा है खुजली को लेकिन रो रहा है, अब कुछ कर नहीं पाएगा। और करवट भी बदलना चाह रहा है, कब तक ऐसे बीच में लेटा रहेगा ऐसे, बोले करवट बदलना चाह रहा है तो बोले उस वक्त भी रो रहा है। अब सोच रहे कि अब भूखा होगा। संसार के लोग क्या करते, रोए कुछ खिला दो, रोए कुछ खिला दो बच्चे को। अब बच्चा कहता भाई मेरे को दाईं तरफ ही कर दो, बोले उसको कुछ नहीं कर पाता और उसको बड़ा कष्ट होता है। उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है ना, तुदंत्याम त्वचम दशाम सेका मत गुणादय रुदंतम विगत ज्ञानम क्रमय क्रमिकम यथा। त्वचा कोमल है और उस पर मान लो कोई जीव जंतु काट रहे हैं, बड़े बड़े कीड़े, और उसके गर्भावस्था का सारा ज्ञान खत्म होता जाता है और रोने के सिवाय उसे कुछ याद ही नहीं होता। इत्येव सहस्वम भुक्त्वा दुखम पौगंडमेव च अलब्धाभिषितो ज्ञानादि रुद्धमन्युषचार्जित। अब ये जो कथा आपको सुनाई जा रही है एक दृष्टिकोण से सुनाई जा रही है कि ताकि वैराग हो जाए। अब वैराग कुछ तो करो, नहीं तो 100 जूते खा के तमाशा घुस के देखो। अगर वैराग नहीं करो तो दुख है दुख है दुख है, फिर भी संसार छोड़ना नहीं है, तकलीफ है लेकिन जाओगे तो वापस वहीं उसी खड्डे में। इसलिए एक तो गर्भ का खड्डा है और एक ये संसार का खड्डा है, ये भरता ही नहीं कभी। आदमी क्या बोलता है, सहदेहेन मानेन वर्धमानेन मन्युना करोति विग्रह कामी कामी संताय चात्मना। भगवान महावीर ने इसलिए एक ध्यान प्रयोग दिया पूरे संसार को, उसका नाम था जाति स्मरण, पिछले जन्मों को स्मरण कर लेना। और ये छोटा बालक जब पौगंड अवस्था में आया, ये दुख भोगकर बालक युवा अवस्था में पहुंचा, उस समय उसे कोई इच्छित भोग प्राप्त नहीं होता है तो भी क्रोध आता है, ये मेरे इच्छा अनुसार नहीं हुआ, वो मेरे इच्छा अनुसार नहीं हुआ, वो ऐसे उसको क्रोध आता है। और देह गेह के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वो दूसरे जीवों से घृणा भी कर लेता है और बैर भी बना लेता है। भूते पंच विराब्दे देहे देह बुद्धो सकृत अहम अहम मित्य सद्राह करोति कुमतिर मतिर मतिम। अब देखिए, देह के साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण दूसरों से बैर माना, खोटी बुद्धि वाला व अज्ञानी जीव पंचभूतों से बने हुए शरीर में मिथ्या अभिनिवेश के कारण निरंतर मैं और मेरे का अभिमान करता है। अब देखिए बताया है कि तदर्थम गुरुते कर्म यद यद बद्धो याति संस्कृतिम यो नुयाति दत्त क्लेश अविद्याम कर्म बंधन। जो
खोटी बुद्धि वाला ये जो पुरुष है, इससे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है। उसी के कारण तरह तरह के कर्म करता है, जिनमें बद्ध जाने के कारण संसार चक्र में उसको बंधना पड़ता है। यद्य शद्भि पथि पुनः शिष्णोदर कृत्योदमे अस्तितो रमन्ते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत। सन्मार्ग में चलते हुए यदि इसका किन्हीं जिह्वा और उपस्थेंद्रिय भोग में लगे हुए विषय पुरुषों से समागम हो जाता है, उनमें आस्था और उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान फिर नार की योनियों में जाता है। और सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री ह्रीम यशत क्षमा समोदमो भगश्चेति यत संगाद्याति संगयम। अब देखिए, जिनके संग से सत्य, शौच, दया और वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, इंद्रियों का संयम, ऐश्वर्य आदि सद्गुण नष्ट हो जाते हैं, उन अत्यंत शोचनीय भोग का वह खिलौना बन जाता है, अशांत मूड हो जाता है। न तथा से भवेन्मुहो बंधश्चान्य प्रसंगत योषित संगाद्या पुंसो यथा तत् संगीत संगत। यानी ऐसी गलत संगत में फंस जाता है आदमी कि बस तेस शांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् छोएषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च न तथास्य भवेन्मुहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद्यात् पुंसो यथा तत् संगीत संगीत। ऐसा जैसी संगत होती है वैसा हो जाता है, खाने वाला, पीने वाला, भोगने वाला, बस मौज मस्ती, ये आदमी की दशा हो जाती है युवावस्था में। और प्रजापति स्वाम दुहित्रम दृष्टा तद्दुप धर्षिता रोहित भूता सोन धावदृक्ष रूपी हत प्रभ। एक बार कहते ब्रह्मा जी अपनी कन्या के ऊपर मोहित हो गए थे और मृगी होकर के उनके पीछे भागे, और काम की निंदा की गई है कि काम किस प्रकार की निंदाजनक चीज है कि ब्रह्मा को भी वश में कर लेती है। तत सृष्ट सृष्टेषु, तत सृष्ट सृष्टेषु को अखंड खंडित दीपमान ऋषि नारायण मृते योषिन मय्य माया बलम में पश्चिम मायायाम स्त्री मैया जैनो विषाम या करोति पदाक्रांतान विजृंभणेन कलेवरम। यानी ब्रह्मा आदि भी ऐसे अपना भगवान की माया के मोह में पड़ जाते हैं। और कश्यप आदि ने उनको, जिन्होंने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की, और ऋषि नर नारायण को छोड़ करके ऐसा कौन है जो भगवान की इस माया से मोहित न हो। यानी भगवान की माया से नर और नारायण है, केवल वही मोहित नहीं हुए, बाकी तो सब लोग भगवान की माया के अंदर फंस गए। यानी कि ब्रह्मा जी जिन्होंने ये संसार को बनाया वो भी माया में फंस गए भगवान की बनी हुई। तो आप और हमारी तो बात ही क्या है, केवल नर नारायण ऋषि ऐसे अवतार हुए जिन्होंने माया को जीत लिया। बलम में पश्चिम माया स्त्री मैया जई नो विशाल दिशाम या करोति पदाक्रांतान भ्रू विजृंभणेन कलेवरम। अहो मेरी स्वरूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े वीरों को पैरों से कुचल देती है। संगम न कुर्यात प्रमदा सुजातम योगस्य पारम परमारु रुक्ष मत सेवया लब्धात्म लाभो वदंती या निरद्वारमश्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता है, अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया है, उसको यह चाहिए कि वो संसार का कभी संग न करे, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए नरक का द्वार खुल जाता है। भगवान की रची हुई माया धीरे धीरे सेवा आदि के द्वारा भगवान आपको अपने वशीभूत कर लेती है, और तिनकों से ढके हुए कुएं के समान उसे अपनी मृत्यु ही समझो। यो पयाते शनिर्माया योषित देवा विनिर्मता तामिक चेतात्मनो मृत्युम तृणे कूपमिवावृतम। याम मन्यते पति मोहान माया मृष भायतिम स्त्रीत्वम स्त्री संगत प्राप्तो वितापत्य ग्रह प्रदम तामात्मानो विजानीयात पत्य पत्य ग्रहात्मकम देवोपसादितम मृत्यु मृग योर गायनम यथा। बताया है कि देखिए, संसार में आसक्त रहने के कारण अंत समय में आदमी संसारी बन जाता है और संसार के भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले लेता है, और जीव बाद में माया में फंसा हुआ ही वापस मर जाता है। यह श्रृंखला कभी भी खत्म होने वाली नहीं है ना। और वो भोले वाले पशु पक्षियों को फंसाता है, भोले वाले जीव जंतुओं को खाने लगता है। ये भगवान की माया ही है और क्या है।
देहेन जेव भूतेन लोकान लोकर मनोव्रतम भंजान एव कर्माणि करोत्वरितम पुमान। जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार कर्मों को भोगता व अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म भी करता है। क्या करता है? जीव जो है उपाधि रूप लिंग देह के द्वारा एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध के अनुसार जो हम भोग रहे हैं वो हमारा प्रारब्ध है, और आज जो हम कर रहे हैं वो कल का प्रारब्ध है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसको भोगता है और आगे से आगे जन्म लेता है। जीवो हास्यानुरागो देहे भूतेन्द्र मनोमय तन्निरोधोश्च मरणा माविर्भावस्तु संभव। बताया है कि जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर मोक्ष पर्यंत तक साथ में रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर भोगाधिष्ठान है। इन पर इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना ही जन्म है। इस बात को आप कहो तो 5-10 बार सुन लेना चाहिए। जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मोक्ष क्या है, इस बात का उत्तर दे रहे हैं भगवान कपिल मुनि कि देखिए जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर जो है वो तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है। मोक्ष के होने तक उसको बोध होता है कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, ये लिंग शरीर है। और भूत इंद्रियां और मन, फिर से बोल देता हूं, भूत यानी पंचभूत, मन और इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये जो 17, क्योंकि कपिल देव जी ने ये सब संसार को बताया है, क्योंकि वो आणविक्षी इस संसार में वही लेके आए, सांख्य दर्शन वही लेके आए, जैसे कणाद एटम लेके आए। तो ये कपिल मुनि बता रहे हैं कि ये लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत साथ जाएगा और भोग शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर जो 17 तत्वों का है वो तो हर बार आपका वही रहता है। आप थोड़ी सी साधना करके, जैसे जैन धर्म में भगवान महावीर जो है जाति स्मरण करवाते हैं, भगवान जो शंकराचार्य है उनको भी अपने पीछे जन्म में जाना पड़ा था शिष्यों को साथ लेकर के, तो लोग पीछे जन्म तक चले जाते हैं। और जैसे मीराबाई भी गाती है कि मारी प्रीत पूरबली, मेरे पिछले जन्म की प्रीत है हे गिरधर, मेरी आपसे इस जन्म की प्रीत नहीं है, पिछले जन्म की है। तो जो ध्यान योग करते हैं वो पीछे जन्म में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनका मन तो वही होता है। कई बार मनुष्य को अपने आप खुशी होती है, अपने आप दुख होता है, वो उसके पीछे के कर्म का आंदोलन उसके ऊपर होता है। तो बताया है तो मोक्ष, और ये हो गया उसका प्रारब्ध। और अब कहते हैं कि जब मन का कार्य रूप स्थूल शरीर और भोग अधिष्ठान है, दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना प्राणी की मृत्यु है। यानी मन और शरीर जो स्थूल शरीर है, इन दोनों का आपस में कार्य न करना ये मृत्यु है, और दोनों का साथ साथ मन और शरीर का वापस प्रकट होना जन्म है। इसके बाद में अगले श्लोक में बताया द्रव्योपलब्धि स्थानाय द्रव्ये छायोग्यता यदा तत्व पंचमहम मानाद उत्पत्ति द्रव्य दर्शनम। कपिल देव जी कह रहे हैं कि पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, ये उसका मरण है। और यह स्थूल शरीर मैं हूं इस अभिमान के साथ उसको देखता है, वही जन्म है। यानी स्थूल शरीर जब कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना बंद कर दे तो बोले ये मरना है, ये मरण है। और जब उसको लगता है कि मैं ग्रहण कर पा रहा हूं, तो ये उसका जन्म है। ये 45वें और 44वें श्लोक में बहुत अच्छे से बताया है। यथा क्षणो द्रव्यावय दर्शना योग्यता यदा तदेव चक्षुषो दृष्ट्वा योग्यतानयोः। हे माँ, नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को हम देख नहीं पाते और उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र उनमें रहने वाली दोनों रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में भी वह योग्यता नहीं रहती। यानी जो हमारी जीवात्मा है उसका संबंध नेत्रों से है। जब नेत्र में कोई दोष हो गया, मोतियाबिंद हो गया, अब बाहर नहीं देख पा रहे हैं, तो जीवात्मा भी धीरे धीरे स्मृति का हास हो जाता है, फिर स्मृति नहीं रहती है।
तस्मान कार्य संत्रासो न कार्पण्य न संभ्रम बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता या मोह नहीं करना चाहिए। यानी जिसको मोक्ष चाहिए उसको मरने से भय या मैं तो बेबस हूं और मोह नहीं करना चाहिए। बुद्ध्वा जीव गतिम धीरो मुक्त संगश्चरेदिह, उसी जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए। सम्यक दर्शन या सम्यक दर्शन करना चाहिए। सम्यक बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरजते लोके चरे न्यस्य कलेवरम। और क्या करना चाहिए? इस मायामय संसार में योग वैराग्य और सम्यक ज्ञान, इससे शरीर को निक्षेप यानी शरीर को धरोहर समझो। ये अमानत है। अब अमानत से क्या मोह करना, अपना है ही नहीं। इसको निक्षेप यानी धरोहर समझो और इसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। यानी इसमें से गुजरना, गुजर गए हम, इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना कि क्या हुआ, बोले वो तो गुजर गए। विचरण करना, इस अनासक्त भाव से इस शरीर में से निकल जाओ। और कहाँ जाओ? जहां आपकी मोक्ष है। शरीर से निकलने के बाद भी हम खत्म नहीं हो रहे हैं। हम वहां से, जैसे आपको जाना है जयपुर से कलकत्ता, तो बीच में मान लो आपके इलाहाबाद आ गया, कल्पना कीजिए, या दिल्ली आ गया, आप जिस ट्रैक से भी जा रहे हैं, और आप जब गए बीच में एक स्टेशन से गुजर गए, लेकिन आप तो नहीं गुजरे ना, वो जगह गुजरी। ऐसे शरीर में से आप गुजर जाओगे लेकिन आप नहीं मरोगे। आपके भीतर कुछ है और वो चीज की साधना ही ध्यान है, और वही सत्संग है, वही गुरु कृपा है, और इसके बिना यह संभव नहीं है। इसलिए यह जो तृतीय स्कंद है, जिसमें माँ के बहाने से इस पूरे संसार को कपिल देव जी ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे कपिल मुनि भगवान की हम जय करते हैं। बोलिए कपिल मुनि भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, श्री देवपुरी जी महाराज की जय, श्री दीप नारायण भगवान की जय, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की जय, महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गंगा माता की जय।